नमस्कार किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा कि आपके खेत में इमिज़ाथ हाइपर के या फिर एजिल के या फिर टर्गा सुपर के या किसी भी दवाई के सगरी पत्ती पर यहाँ रिजल्ट देखने को नहीं मिले या कि सांवा पर रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, हम पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि क्यों रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं, कि कैसे हम सांवा और दूसरे चारे को पहचान सकते हैं, क्या डालें कि इसके रिजल्ट यहाँ पर आएँ। नमस्कार, मेरा नाम है मंगल और आप देख रहे हैं मंगल कृषि सेवा केंद्र यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी आपको अच्छी लगे तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पर भी हमारे वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, इमिज़ाथ हाइपर के या कह सकते हैं परशूट वीट ब्लॉक के या अन्य किसी एजिल वेजिल के रिजल्ट जो देखने को नहीं मिले, क्या कारण है। देखिए, हम जो स्प्रे कर रहे हैं, हम किसान भाई जो हैं जाकर कहते हैं कि सांवे की दवाई चाहिए, लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है वो सांवा नहीं है, वो बट्टा चारा है। अब बट्टे चारे और सांवे में क्या अंतर है। देखिए, बट्टा चारा और सांवा पोएसी फैमिली के ही हैं, यानी कि एक बाप के दो बेटे हैं जो पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों दिखने में लगभग समान हैं। हम सांवे को कहें तो इसका वैज्ञानिक नाम इकाइना गोवा कोलेना है, और वहीं अगर हम बात करें बट्टे चारे की तो इसका वैज्ञानिक नाम है इकाइना गोवा क्रसगली है। तो दोनों पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, दोनों ही लगभग समान दिखाई यहाँ पर देते हैं। तो इनको कैसे पहचाने, सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों को कैसे पहचाने। देखो, पहचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ों से हम इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, अगर हम बट्टे चारे की बात करें तो एक चावल का जैसे पौधा होता है, धान का जो पौधा होता है स्ट्रेट चलता है, सीधा चलता है, वैसे ही बट्टा चारा भी उग के सीधा चलता है और बिल्कुल हरा यहाँ पर रहता है। बल्कि हम जब सांवे को देखेंगे तो थोड़ा तिरछा होके फिर चलेगा। तो ये विशेषता दोनों में है। और एक और विशेषता ये है कि सांवे को अगर हम देखें या फिर हम सांवे को देखें तो जो तना होता है या फिर जड़ से थोड़ा ऊंचा वाला भाग होता है, थोड़ा बैंगनी कलर का होता है और लाल कलर का होता है। बल्कि बट्टे चारे में ऐसा कोई कलर नहीं होता, सीधा हो चलता है, हरा रहता है पूरा और मजबूत होता है, बिल्कुल चावल के पौधे की तरह या धान के पौधे की तरह बिल्कुल मजबूत पौधा होता है। तो ऐसे करके आप हम इन्हें जो है पहचान सकते हैं। देखिए, दोनों ही पशुओं के लिए बहुत बेहतरीन पोषक तत्वों से भरा हुआ चारा होता है। हमारे लिए भले ही खरपतवार है, लेकिन वो भी एक फसल है। लोग भी उनकी खेती करते हैं, चारे के लिए खेती करते हैं। उनके जो बीज होते हैं वो सूक्ष्म अवस्था में ज़मीन पर 4 से 5 साल तक पड़े रहते हैं, और उनके लायक जो मौसम मिला तो फिर वो पनप जाते हैं, यानी कि उग जाते हैं। अब इनके दवाइयों के रिज़ल्ट यहाँ पर क्यों नहीं मिले। देखिए किसान भाइयों, हम बार बार बुखार की दवाई खाएंगे, बार बार दवाइयाँ खाएंगे, 500 mg की हमने बार बार खा ली, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो दवाई, वो पैरासीटामोल हमारे शरीर के लिए काम नहीं करेगी। हमें उससे ऊंची वाली दवाई चाहिए कि 650 mg वाली दवाई चाहिए, 500 वाली काम ही नहीं करेगी। उसी तरह से फसलों में भी या फिर खरपतवार में भी या फिर इल्लियों में भी रेसिडेंस पावर जो है एक्टिव हो जाता है, यानी कि दवाइयों के अनुसार ढलने की क्षमता जो आ जाती है। इसकी वजह से उनमें रिज़ल्ट यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। अगर आप कोई दवाई डाल रहे हो तो या तो फिर आपको उसको डोज बढ़ाना पड़ेगा, तो जबकि है एक जाहिर सी बात है कि हम डोज बढ़ा नहीं सकते, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, जिससे कि हमारा खर्चा भी बढ़ेगा। दूसरा ये कर सकते हैं कि हमें नई जनरेशन के जो खरपतवार नाशी हैं उनका प्रयोग हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी इसके रिज़ल्ट हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। नई जनरेशन के खरपतवार को जानने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।